मात्रा को भी मिश्रित बता रहे हैं। एप्सिलॉन जीरो का आंशिक मान क्या होता है, कैसे निकालेंगे हम? इसके लिए जब पीछे एक सूत्र बताया गया था कि जो एप्सिलॉन का जो सूत्र जो कैसे निकालेंगे, तो ये के की वैल्यू बताई गई थी। क्या बताई गई थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एक ये वैल्यू आप लोगों को बताई गई थी। हम इसको अपॉन 1 कर सकते हैं। अपॉन 1 तो कर दिए। अब करना क्या है आपको, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करें और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का 1 में, और इसका इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू 9.0 इंटू 10⁹ इक्वल टू 1 का 1 में करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर इसका इसमें हो जाएगा तो कूलम स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। ए होगा, क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब करना क्या है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। या तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको बाद में लिख देंगे। अब क्या करना है, इनसे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन जीरो है तो हम पहले इसका मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे 36 पाई हो जाएगा और 10 की पावर इंटू 10⁹ एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1 होगा। क्लियर? ऐसे डिवाइड कर दीजिए तो आपका एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1.36 पाई इंटू 10⁹ होगा। अब देखिए ये क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, 4 9 का 36 हो गया, पाई है ये एप्सिलॉन, देखिए ये वैल्यू है एप्सिलॉन जीरो हो गया। अब इससे हम क्या किए, 1 में डिवाइड कर दिए, इतनी वैल्यू हो गई। अब करना क्या है आपको, देखेंगे ये जो वैल्यू है हम पाई की वैल्यू रखेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज है ऊपर जाकर क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जब हम निकालेंगे वैल्यू तो हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन ये हो जाएगा 36 इंटू 3.14, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या की वैल्यू जाएगी एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁹ अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 113.04, ये वैल्यू होगी 113.04 हो जाएगी। अब जब ये वैल्यू हो गई, अब हमको करना क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू, अब ये तो इतनी आसानी से डिवाइड होगा नहीं, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो इतना आसानी से तो डिवाइड होगा नहीं। करना क्या है, हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिएगा ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे भी कर दिए। जब मल्टीप्लाई कर दिए फिर ये आपका हो गया एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1000, तो यहाँ है ही 1000 गुणे 10⁻⁹, ये तो आपकी वैल्यू है ही। 1000 का 1 में करेंगे तो 1000 होगा। अब देखेंगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 113.04 गुणे 10⁻⁻, ये आपका +3 होगा, 10⁻³ कर सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1000 गुणे 10⁻⁹ बटे 113.04 गुणे 10⁻⁻3, क्योंकि ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 1000 गुणे, देखेंगे पावर ऐड होगा तो 10⁻⁻12 हो जाएगा अपॉन 113.04 होगा। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू जो मिलेगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा, और ये जो आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। एप्सिलॉन जीरो का आंशिक मान जो आपको मिलेगा ये वैल्यू होगी। देखिएगा
एकदम ये आसान है। करना क्या है, हम यहाँ से इसको सॉल्व किए हैं। अब सॉल्व करना कैसे, अगर मैथमेटिकली आपको आती है, मैथ आपका मौजूद है, तभी आपका आसानी से सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। देखिए अब इसका बीमी सूत्र देखना है। बीमी सूत्र देखेंगे तो क्या होगा, देखिए जब भी इसका बीमी सूत्र निकालना है तो पहले हम इसको फार्मूले को लिख लीजिए। फार्मूला आपका क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये वैल्यू होती है। अब करना क्या, एप्सिलॉन 0 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें और इस F से हम क्या करें, डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन 0 = 1/4 पाई F Q1 Q2 R स्क्वायर। ये हो गया वैल्यू। अब देखिएगा 1/4 पाई, इसका देखिए 4 पाई की कोई भी वैल्यू, कोई भी बीमी सूत्र नहीं होता है। पाई का कोई भी बीमी सूत्र नहीं होता है। तो इसका जो बीमी सूत्र हम देखेंगे F का, तब एप्सिलॉन 0 बाई हो जाएगा MLT की पावर, देखिएगा MLT है, MLT की पावर जो यहाँ पर होगा -2 होगा। ये फोर्स का हो गया, बल का हो गया। इसके बाद यहाँ पर निकालेंगे इनटू, ये हो जाएगा AT, और इस Q2 का निकलेगा, इसका भी AT अपान A आपका R है। आर्क जो होता है आपकी लंबाई होती है, लेंथ होता है जो, तो यहाँ पर हो जाएगा L स्क्वायर। अब देखिए करना क्या है, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू है, हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं। ऊपर ले जाने से पहले इसको पहले सॉल्व कर ले। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा A² T² अपान M L की पावर 3 T की पावर -2। ये हो गया। हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू यहाँ पर M L की पावर -3। अब देखिएगा L की पावर तो -3 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा T की पावर 4 एक स्क्वायर। इसका जो बीमी सूत्र होगा ML की पावर -3 T की पावर 4 होगा, क्योंकि A आपका ऊपर जाकर इसमें ऐड होगा, T की पावर 4 हो जाएगा, A आपका स्क्वायर है। यहाँ पर जो M ऊपर जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी -1। इसका बीमी सूत्र ये हो गया। एप्सिलॉन 0 का ये बीमी सूत्र है। अब इसका जो मात्रक क्या होता है, मात्रक देख लीजिए। जब मात्रक देखेंगे तो मात्रक एकदम आसान है इसका। मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक। एप्सिलॉन 0 का मात्रक वो भी किसमें, EMKS पद्धति में। एप्सिलॉन 0 का मात्रक EMKS पद्धति में। तो EMKS पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक अगर देखेंगे किलोग्राम इनवर्स मीटर -3 सेकेंड, एक मिनट, सेकेंड की पावर यहाँ होगा 4 एम्पियर स्क्वायर, जिसको हम हिंदी में सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड और एम्पियर। इसका जो मात्रक होगा एमकेएस पद्धति में यही होगा। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या आपका होता है, जो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि इसको समझ लीजिए एकदम जनरल से। तो मतलब कि जब कोई भी आवेश जो होता है, ये आवेशिक समूह होता है, उस आवेशिक समूह में हम अन्य आवेश को लाते हैं तो उनके मध्य जो होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करेगा या तो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिएगा
सिंपल लिखा गया है कि किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के, मतलब क्या हो, आवेश हो अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए कैसे कार्य करता है, ये देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर आपका प्लस 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 है सब, एक क्या है, एक समुदाय है प्लस का। ये जब प्लस का समुदाय है, यहाँ पर मान लीजिए माइनस माइनस का समुदाय है। हम क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ माइनस को ला रहे हैं, चारों तरफ क्या कर रहे हैं, माइनस ला रहे हैं। और जब ये माइनस हम ला रहे हैं तो ये माइनस लेकर आएंगे, जो ये इसका है, मतलब यहाँ तक आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, जब हम किसी माइनस को इसमें लेकर आएंगे तो क्या करेगा, ये आकर्षित होगा, एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा। जितने नज़दीक लाएंगे उतनी तेजी से क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। अगर वही हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं तो ये क्या करेगा, एक दूसरे से क्या करेंगे, एक क्या करेगा, दूर भागेगा, मतलब इसमें क्या होंगे, प्रतिकर्षण होने लगेगा। तो एक सिंपल सा है, जब समान आवेश हो रहा है तो आकर्षण हो रहा है, जैसे ही हमारा विपरीत आवेश होगा उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र लिया गया है, हम जब यहाँ से निगेटिव इसमें ला रहे हैं, जो इसके क्षेत्र में ला रहे हैं, मतलब इसके अंदर यहाँ पर ला रहे हैं, और जहाँ से इस स्थान से जब यह ऑटोमेटिक इसको आकर्षित करने लग रहा है, मतलब जो प्लस क्या कर रहा है, माइनस को अपने से आकर्षित करने लग रहा है, अपने से एक दूसरे क्या कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और तो जिस क्षेत्र से आकर्षित हो रहे हैं वही क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। या तो जिस क्षेत्र से क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, वह क्षेत्र क्या करेगा, कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यही है आपका क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये क्या होते हैं, देखेंगे कि यह ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं या निष्कोण रेखाएं होती हैं वक्र के रूप में, जो क्या करती हैं, वैद्युत का उस क्षेत्र को दर्शाती हैं, जहाँ जितनी दूर तक विद्युत क्या करते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जितनी दूर तक उस क्षेत्र को क्या करती है, दर्शाने का कार्य करती हैं। सिंपल सही परिभाषा लिखी गई है कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है। ये काल्पनिक होता, वास्तविक नहीं होता, कल्पना की जाती है केवल, मतलब ये काल्पनिक एवं निष्कोण है, इसका कोई कोण नहीं है, वक्र के रूप में है, जो उस स्थान पर, जो स्थान पे जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती है, मतलब उसके व्यवहार को प्रदर्शन करती हैं कि वहाँ पर कैसा आपका हो रहा है, आकर्षण हो रहा है कि प्रतिकर्षण हो रहा है, और उस क्षेत्र पे आकर्षण या प्रतिकर्षण हो रहा है उसको ये प्रदर्शित करने का कार्य करती हैं। अब देखिए ये क्या होती हैं कि इसमें एक आपका धनावेश होता है, धनावेश वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, एक क्या करती हैं, एक दूसरे से दूर इस तरह भागती हैं। एक ऋणावेश वैद्युत बल रेखाएं होती हैं जो क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित रूप में होती हैं। दो रेखाएं होती हैं, धनावेश प्रतिकर्षण करती है, ऋणावेश आकर्षित कर रही है। जब हम क्या करते हैं, इसी रेखाओं को जब हम दोनों को मिलाते हैं, जब प्लस और माइनस, जब ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, जो धनावेश और ऋणावेश के जो संयुक्त करते हैं, मतलब आपस में मिलाते हैं, देखते क्या हैं कि जो वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं वो आकर ऋणावेश पर मिलती हैं। मतलब जब भी ये वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पे आकर मिलेंगी, और कैसे मिलेंगी, वक्र बनाती हुई, जैसे ये आपका एक वक्र बना रही है। ये जो रेखाएं यहाँ से निकलेंगी ये भी यहाँ से आकर इस पे मिलेंगी, ये भी आकर मिलेगी, और ये जो हैं सब के सब आकर क्या करेंगी, ऋणावेश पर मिलेंगी। जितनी भी रेखाएं धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पर आकर मिलती हैं। जो इसका अगर गुण देखेंगे तो पहला गुण यही है ही कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर मिलती हैं। मतलब धनावेश वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर मिलती हैं। और दूसरा अगर देखेंगे उसका गुण क्या मिलेगा कि बल रेखाएं जो होती हैं, जैसे दो बल रेखाएं चाहिए, दोनों या कुछ भी दो रेखाएं हमको यहाँ देखनी है, वो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। कि वैद्युत बल रेखाएं
जो दो रेखाएं होती हैं, दो या दो से अधिक जो भी रेखाएं होती हैं, वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरा गुण यही है, लिखा गया है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और तीसरा आपका है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पर क्या है, बहुत नज़दीक है, यहाँ रेखाएं नज़दीक, यहाँ भी नज़दीक है, यहाँ नज़दीक है, मतलब जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत नज़दीक होते हैं, वह स्थान जो होता है प्रबल वैद्युत क्षेत्र होता है। मतलब वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बहुत अधिक होता है। जहाँ पर भी वैद्युत रेखाएं बहुत नज़दीक पाई जाएंगी, वह क्षेत्र आपका क्या होगा, बहुत प्रबल होगा, बहुत वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो होंगे बहुत अधिक होंगे। तो वहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर भी नज़दीक है, यहाँ भी नज़दीक, यहाँ भी, तो जहाँ पर भी नज़दीक है वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बहुत अधिक होता है। वही लिखा गया है कि वैद्युत बल रेखाएं जिस स्थान पर पास होती हैं वह स्थान प्रबल वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, मतलब वह स्थान प्रबल वैद्युत क्षेत्र को दर्शाएगा। धन्यवाद।